हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास में चल रहा था वो फोकस बिंदु था। वेलकम टू न्यू क्लासेस। अभी फोकस बिंदु जो था, इसी फोकस बिंदु के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो फोकस बिंदु के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे, देखिएगा इधर ध्यान देना। अवतल दर्पण लिया, कौन सा दर्पण लिया? अवतल दर्पण लिया। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये लाइन किसकी हो गई? मुख्य अक्ष की। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। वक्रता केंद्र बनाया हमने, वक्रता केंद्र बनाया। ओके, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सी से पी के बीच की दूरी, सही है। ये दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, हमने प्रकाश की किरणों को भेजा किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरणों को भेजा। मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरणों को भेजा। मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं। अब भेजने के बाद यहाँ पे सतह पर आपतित होगी और ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका क्या होगा? परावर्तन। अब परावर्तन में क्या पढ़ा था हमने? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो अभिलंब की हमें जरूरत पड़ेगी। अभिलंब क्या होता है? इस पर लंब डाला। इसका जो लंब होगा, सीधी सी बात है कि त्रिज्या होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था त्रिज्या पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत। यह विलंब हो गया, केंद्र से जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगी? त्रिज्या हो गई। जितने कोण पर यह आपतित होगा उसी कोण पर क्या होगा? परावर्तित। उसी कोण पर क्या होगा? परावर्तित। बात समझ में आई? जितने कोण पर आपतित हुआ उसी कोण पर क्या होगा? परावर्तित। ये क्या है? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या होगा? अभिलंब होगा। ये त्रिज्या होगी अभिलंब, और जितने कोण पर आपतित होगी उसी कोण से क्या होगी? परावर्तित। और जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद दोनों काटेंगे उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, अभी काटती है शब्द बोल लीजिए बस, जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, आगे देखिए। अब यहां से देखिए, केंद्र इस साइड है, त्रिज्या भी इस साइड होगी। मुख्य अक्ष से समांतर जो किरणें आ रही थी वो दर्पण पर आपतित हुई है। दर्पण पर क्या हुई है? आपतित। थीटा कोण पर आपतित हुई है। यह विलंब हो गया। जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण पर क्या होगी? परावर्तित होगी। ओके, जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण पर क्या होगी? परावर्तित होगी। ये परावर्तित होगी। थीटा कोण पर आपतित थी, थीटा पर ही परावर्तित होगी। अब ये दोनों तो कभी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, हमें लगेगा कहीं ना कहीं से ये दोनों एक दूसरे से मिलके आई, ऐसा तो लगेगा। कहीं ना कहीं बिंदु से स्टार्ट हुई है। ओके, आभास कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं पे एक दूसरे पर आभासी रूप से अध्यारोपित होंगी, मिक्स होंगी। उसी बिंदु को क्या बोला? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु की परिभाषा दे रहा हूं आपको मैं, समझना। दोनों को मिला के, दोनों को एक साथ मिला के, जब प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब एक पूरी बीम, बहुत सारी किरणें किसी गोलीय दर्पण पर, किसी गोलीय दर्पण पर, गोलीय दर्पण समझ गए ना? अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। किसी गोलीय दर्पण पर जब प्रकाश किरण पुंज किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर
मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष ये हो गया हमारे पास में, इसकी क्या लिए ये समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या लिए समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहां प्रतीत ही तो हो रहा है, वास्तव में थोड़ी काट रही है, आभास हो रहा है ना, काटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई सभी को? हम क्या कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण पुंज यानी प्रकाश की बहुत सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन हो गया, उसके बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। वास्तव में सिंपल सी डेफिनेशन है, समांतर आई, दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तित होके जाएंगी, तो जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। बात समझ में आ गई सभी को? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, दर्पण पर आपतित होंगी, गोली दर्पण पर आपतित होंगी, अब आपतित होने के बाद में परावर्तित होने के बाद में जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। आगे बात समझ में? ओके, समांतर आएंगी, प्रकाश किरण पुंज गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या आएगा, समांतर आएगा, उसके बाद परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस बिंदु। ये हमारे पास में कैपिटल एफ के रूप में क्या गया है, फोकस बिंदु। 5वें नंबर की डेफिनेशन है फोकस बिंदु। क्लियर होगी सभी को बात? ओके, आगे चलते हैं हम। फोकस बिंदु के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फोकस दूरी है। फोकस बिंदु के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फोकस दूरी। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को। फोकस दूरी, लास्ट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में लास्ट, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, तो कैपिटल एफ थी, ये स्मॉल एफ। तो हमने एक दर्पण देखा, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ये वाला दर्पण हमारे पास में कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। यहां से ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव, इसको वक्रता केंद्र बोला, इसको वक्रता केंद्र बोला। इनके यहाँ पे एक बिंदु आया फोकस बिंदु, इसमें यहाँ पे एक बिंदु आया फोकस बिंदु। ओके, फोकस बिंदु ये आ गया हमारे पास में। ओके, तो अब क्या डेफिनेशन है फोकस दूरी, ये जो दूरी है, ये इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। हम क्या कह सकते हैं, वक्रता केंद्र आ गया, ध्रुव आ गया, ओके, फोकस बिंदु आ गया। तो हम क्या करें, फोकस बिंदु कैपिटल एफ तथा ध्रुव के मध्य की दूरी, ध्रुव P के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ।
इस P को मैं यहाँ बना देता हूँ, ओके, स्मॉल है। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होती है? त्रिज्या r। क्या होती है ये दूरी? P और C के बीच की दूरी त्रिज्या। क्लियर है? तो ऐसा कहा जाता है कि फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। त्रिज्या की क्या होती है? आधी। अभी हम ये चीज बस याद रख रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशंस आएंगे उसमें इसको सिद्ध भी करेंगे कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या उसके बटे में 2। ओके, F बराबर क्या होता है? r/2। ये 6 डेफिनेशंस हैं। इन 6 डेफिनेशंस को हमें 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार देखना है और उसके बाद ये सारी याद हो जाएंगी। जब ये याद हो जाएंगी तो इसका मतलब आपको दर्पण में या लेंस में भी यही चीजें ज्यादातर यूज आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो एक बार मैं सभी को एक बार छोटा सा बता देता हूँ वापस से। तो नॉर्मल सी बात है, पहला पॉइंट हमारे पास में क्या था? पहला पॉइंट हमारे पास में क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण को लंबवत 2 समान भागों में बांटने वाला काल्पनिक अक्ष। क्लियर है? दर्पण को लंबवत 2 समान भागों में बांटने वाला काल्पनिक अक्ष। दूसरी डेफिनेशन किसकी थी? ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। क्लियर हो गई? दर्पण का मध्य बिंदु। तीसरा क्या था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। उस गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। चौथा क्या था? वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। जिससे गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं, उस गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट क्या है हमारे पास में? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है? समांतर प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती हैं, समांतर आएंगी, परावर्तन होगा, जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु के बाद में क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। ओके, ठीक है। इसके बाद में मैं समतल दर्पण के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। समतल दर्पण के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझना, नोट करने वाली बातें हैं। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर होता है? अनंत पर। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत, क्योंकि ये बहुत बड़े गोले का एक भाग है। ओके, अब देखिए आगे नोट। समतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल है, अनंत होती है। एक तो सीधा F बराबर r/2 होता है, बताया ना आपको। F बराबर क्या होता है? r/2, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है हमारे पास में? अनंत। केंद्र अनंत पर होता है, त्रिज्या अनंत होती है। क्लियर है? अनंत बटे 2 हमारे पास एक तरीके से कितना होगा? अनंत। अब ये तो एक मतलब डेटा था, अभी इस सूत्र के बारे में भी हमें नहीं पता है, तो ये जो डेटा से सॉल्व हुआ है, अब इसको ऐसे नॉर्मली समझते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए ये हमारे पास में एक समतल दर्पण है या परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आएगी तो 30 डिग्री के कोण से ही जाएगी। 15 डिग्री के कोण से आएगी तो 15 डिग्री के कोण से ही जाएगी। यदि वो 0 डिग्री पर आएगी, पृष्ठ से 90 डिग्री है, पृष्ठ से 90 डिग्री है, लेकिन अभिलंब के साथ कितना है? 0 डिग्री है, तो 0 से ही जाएगी। इसमें आपतन कोण I बराबर 0, R बराबर 0, यानी कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसी पथ से वापस लौट जाती है। इसका आपतन कोण 0, परावर्तन कोण 0, क्योंकि अभिलंब के साथ कोण होता है आपतन और परावर्तन कोण। ओके, अब देखते हैं आगे। यहां से समतल दर्पण लिया हमने, हम फोकस बिंदु की बात कर रहे हैं। फोकस बिंदु या फोकस दूरी कितना होगी? अनंत होगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव बोला मैंने, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के।
ऐसा माना जाता है कि समांतर किरणें जो आ रही है वो अनंत से आ रही है, मतलब बहुत दूर से आ रही है। समांतर किरणें जो होती है वो कहाँ से आती है? अनंत से आती है और अनंत पर ही मिल जाती है। तो हमने क्या बोला? समांतर है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इसका विलंब यही होगा, इस पॉइंट पर इसका विलंब यही होगा। आपतन कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। आपतन कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। इसका मतलब परावर्तन भी सही होगा, r बराबर भी कितना होगा? 0। r बराबर भी कितना होगा? 0। यानी ये तो वापस इसी दिशा में चली जाएंगी। अब ये समांतर है, समांतर तो कभी मिलेंगी नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। तो जहां मिलेंगी इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। देखो समांतर भेजी, परावर्तन के पास जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस बिंदु। तो बताइए फोकस बिंदु कहां पर होगा? सीधी सी बात, समांतर है, अनंत पर मिलेंगी, तो फोकस बिंदु कहां पर होगा? अनंत पर होगा। जब फोकस बिंदु अनंत पर है तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये अनंत पर है ना, ये भी क्या होगी? अनंत। ये भी क्या होगी? अनंत। नॉर्मली हम लोग क्या कह सकते हैं? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? अनंत। समतल दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र कहां पर होता है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण का फोकस बिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। इसके लिए सभी मान कितने होते हैं? अनंत होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। फोकस बिंदु अनंत पर। क्लियर है? केंद्र अनंत पर, त्रिज्या अनंत। समांतर किरणें कहां से आती हैं? अनंत से। कहां पर मिलती है? अनंत पर। कहां से आती हैं? अनंत से। और कहां मिलती है? अनंत पर। ये हमारे पास में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सारी हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि F और R में संबंध F बराबर R/2 कैसे होता है। ओके, थैंक यू।